अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रत। ईमान तो बहुत परेशान है, सलार से बार बार पूछना चाहती है, बताओ मुझे तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, दूर खड़े क्यों देखते रहे बस। अब यहाँ पर सलार बातों को टालना चाहता है तो घबराहट के आलम में पूछना चाहा, क्या तुम्हें मुझसे नफरत हो चुकी है। तो ईमान कहने लगी, क्यों, नफरत की कोई वजह है क्या, क्या कोई तुमसे नफरत कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर क्या वजह बनी कि तुम मुझे बचाने नहीं आए। अब तो सलार खौफसदा हो चाहता है कि ईमान को क्या बताऊं, इसलिए तो परेशानी के आलम में यहाँ से वो कमरे में भाग जाता है और ईमान बस देखती ही रह गई, आखिर क्या वजह है, क्या बात है जो कि सलार मुझसे छुपा रहा है, वो तो आज ज़रूर पूछेगी। इसलिए वो कमरे में जाती है, सलार के पास बैठ जाती है। देखो, मुझे सब कुछ बताओ ना, मैं तो तुम्हारी पार्टनर हूँ, मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो सलार बच्चों की तरह रोने लगा। ईमानसी, आप जानती हैं, जब मैं छोटा था हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से सब कुछ उजड़ गया। तो ईमान के पूछने पर वो बताता है कि एक रात जो लाइट नहीं आ रही थी तो मैं मोमबत्ती लेकर जा रहा था कि मोमबत्ती मेरे हाथ से गिरी और देखते ही देखते चारों तरफ आग लग गई, यहाँ तक कि मेरी माँ उस आग की लपेट में आ गई। मैं दूर खड़ा खौफज़दा था कि मुझसे ये क्या हो गया। ऐसे में मेरी माँ जलकर भस्म हो गई, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद से अब तक मैं बहुत अजियत में हूँ, खुद को माँ का कसूरवार समझता हूँ और इस तरह की परेशानी, इस तरह की आग दोबारा से जब मेरे सामने आई तो मैं देख नहीं पाया, इसलिए आपको नहीं बचा सका। बच्चों की तरह रोते हुए ईमान की गोद में सर रख लेता है। ईमान सब कुछ समझ रही है और सलार का दुख भी, लेकिन सलार को हिम्मत देने के लिए, उसे बचपन की तह यादों से निकालने के लिए कहने लगी, तुम जानते हो, एक मोमबत्ती इतनी ज़्यादा आग नहीं लगा सकती, ये ज़रूर किसी का खेल है, किसी ने ज़रूर कोई चाल चली थी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की जान चली गई और तुम इसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे। जब इसी सदमे से निकलोगे तभी तो बदला ले सकोगे ना, और तुम्हें तुम्हें तो अपनी माँ का भी बदला लेना है। अब तो ईमान ने सलार में हिम्मत जगा दी कि वो वाकई समझ चुका है कि मोमबत्ती से इतनी ज़्यादा आग नहीं लग सकती, ज़रूर काम किसी और ने किया है। इसलिए तो उसमें हिम्मत आई। सुबह तैयार श्यार होकर जो बैठा था उसका बाप आया तो कहने लगा, कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो ईमान के साथ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सलार हिम्मत दिखाते हुए कहने लगा, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, एफआईआर कटवानी है उस आग की जो रात को हमारे घर लगी और उस आग की भी जो 25 साल पहले हमारे घर में लगी थी और मेरी माँ जाँ बहक हो गई। अब तो यहाँ पर सभी दंग रह गए कि ये क्या करना चाहता है, ये इतने पुराने मुर्दे क्यों उखेड़ रहा है। लेकिन सलार सलार तो अब सबसे गिन गिन कर बदले लेगा, क्योंकि उसके पीछे ईमान जैसी ढाल जो मौजूद है। दूसरी तरफ अब जैन की भी सोई हुई मोहब्बत जाग गई। ईमान की तस्वीरें देखता है तो उसकी सोई हुई मोहब्बत जागने लगी। अपनी पुप्पो से कहने लगा, पाकिस्तान में किसी से जो बहुत मोहब्बत करता था, 1 साल गुजर चुका है लेकिन उसे भूल नहीं पा रहा। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, वो किस हाल में है, क्या मेरे बगैर खुश है या मेरे किसी ही ज़िंदगी गुजार रही है। अब तो जैन ईमान की ज़िंदगी में एंट्री करेगा। जब वो देखेगा कि ईमान काफ़ी मुतमईन है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, इतने अमीर घर में उसकी शादी हुई, तो जैन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी ज़िंदगी में हलचल ज़रूर मचाएगा। तब ईमान भी अपनी पहली मोहब्बत देखकर उसकी तरफ माइल हो जाएगी। तो सलार पर एक बार फिर से बहुत मुश्किल वक्त आएगा, वो फिर से बहुत ही बेचैन हो जाएगा और कंफ्यूज रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ईमान उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि इमोशनली अटैच थी, सिर्फ उससे हमदर्दी करती थी। ये सब कुछ सलार को तोड़ कर रख देगा, जिसे कि ये गुमान हो चुका है कि ईमान उसे चाहने लगी है, उससे मोहब्बत करने लगी है, तभी तो हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी रहती है।